हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुरेंद्र। आज आप लोगों को मैं भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका के बारे में बताऊंगा। क्षेत्रीय दलों का उद्भव एवं विकास क्षेत्रवाद पर आधारित है। क्षेत्रवाद का अर्थ पृथकतावाद नहीं है। क्षेत्रवाद और राष्ट्रीय एकता दोनों साथ साथ चल सकते हैं। वास्तव में क्षेत्रवाद तो सिर्फ राजनीतिक सौदेबाजी का एक हथियार है। क्षेत्रीय दलों के माध्यम से विभिन्न प्रदेश अधिक से अधिक अधिकारों और अधिक संसाधनों की मांग करते रहे हैं। क्षेत्रीय दलों के उद्भव के लिए भौगोलिक, ऐतिहासिक, जातीय, धार्मिक, आर्थिक और भाषाई कारण उत्तरदायी हैं। भारत एक बहुभाषी, बहुजातीय, बहुक्षेत्रीय और विभिन्न धर्मावलंबियों वाला देश है। भारत के अनेक प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी से बहुत दूरी पर स्थित हैं। इन प्रदेशों में रहने वाले लोगों की अपनी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में केंद्रीय नेताओं को या राष्ट्रीय दलों को कोई विशेष जानकारी नहीं होती है। सुदूर उत्तर पूर्व में रहने वाले कबीले राष्ट्रीय दलों के बजाय क्षेत्रीय दलों को अधिक पसंद करते हैं। सन 1996 एवं 1998 के आम चुनावों में सीमावर्ती राज्यों में क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय दलों को भारी टक्कर दी थी। ये क्षेत्रीय दल स्थानीय स्वायत्तता की मांग करते हैं। ये दल देश की एकता और अखंडता का विरोध नहीं करते, बल्कि प्रादेशिक स्वायत्तता पर बहुत जोर देते हैं ताकि उस क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास हो सके। कई क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जो प्रादेशिक समस्याओं को लेकर बने हैं। विकास की धीमी गति ने क्षेत्रीय भावनाओं के पनपने में बड़ी मदद पहुंचाई है। भारत के संसाधन सीमित हैं और उनके बंटवारे में भी संतुलन का अभाव रहता है। क्षेत्रीय असंतुलन से असंतोष बढ़ता है। फलस्वरूप बहुत से प्रदेश अधिक संसाधनों और ज्यादा स्वायत्तता की मांग करते हैं। 1960 के दशक में तेलंगाना आंदोलन प्रारंभ हुआ। पूर्वोत्तर भारत में असंतोष का वातावरण है तथा पश्चिम बंगाल में पिछड़े इलाकों द्वारा समय समय पर अलग राज्य बनाए जाने के लिए आंदोलन हुए। इस प्रकार विभिन्न प्रदेशों की क्षेत्रीय पार्टियां स्थानीय स्वायत्तता की मांग करती रही है। भारत के राज्यों में सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण भी क्षेत्रीय दलों का उद्भव हुआ है। दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में काफी अरसे तक इस बात का प्रचार होता रहा कि उत्तरी भारत के लोग उन पर अपनी भाषा और संस्कृति थोप रहे हैं। वहां पर रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में ब्राह्मणवाद, हिंदी और उत्तरी भारत के विरुद्ध एक सशक्त अभियान चलाया गया। तमिलनाडु का प्रमुख क्षेत्रीय दल डीएमके काफी अरसे तक एक स्वतंत्र राज्य मांग करता रहा। इस दल में फूट के बाद एक अन्य क्षेत्रीय दल अन्ना डीएमके बना, परंतु जहां तक नीतियों और मान्यताओं का प्रश्न है, दोनों के बीच कोई विशेष अंतर देखने को नहीं मिलता है। यदि यह कहा जाता है कि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं, तो यह सत्य के समीप नहीं है, क्योंकि जो भी क्षेत्रीय दल गठित किए गए हैं उनका उद्देश्य मात्र अपने क्षेत्र विशेष का विकास कर जन सामान्य का जीवन स्तर उन्नत करना है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अनेक विभिन्नताओं के होते हुए भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जनता में एकात्मकता की धारा प्रवाहित होती रहती है। अगर कोई क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय एकता को चोट पहुंचाता है तो जनता उसे अस्वीकार कर देती है।
केंद्र में किसी भी दल को बहुमत न मिलने के कारण केंद्रीय सरकार के निर्माण के लिए बहुमत जुटाने के लिए क्षेत्रीय दलों का महत्व काफी बढ़ जाता है। सन 1971 के बाद आम चुनाव जब हुआ, उसके बाद केंद्र राज्य संबंधों में लगातार कटुता बढ़ती गई। उसका मुख्य कारण यह था कि केंद्र ने मनमाने ढंग से शक्तियों का प्रयोग किया और राज्यों की शक्ति ऐसी हो गई जैसी ब्रिटिश प्रांतों थी। शक्तियों में केंद्रीकरण की इस प्रवृत्ति के खिलाफ कई क्षेत्रीय दल उठ खड़े हुए, जिनमें तेलुगु देशम और असम गण परिषद के नाम प्रमुख हैं। पंजाब का अकाली दल पहले ही से स्वायत्तता की मांग करता रहा था, परंतु 1978 के आनंदपुर साहब प्रस्ताव पास किया, जिसमें एक धारा यह है कि केंद्र का हस्तक्षेप केवल सुरक्षा, विदेशी मामले, डाक तार विभाग, मुद्रा, रेल परिवहन तक ही सीमित रहे, शेष विभाग पंजाब के नियंत्रण में रहे। राष्ट्रीय दलों में स्वाभिमानी नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होने लगी तो सभी स्तरों पर स्वार्थों की पूर्ति के लिए दलों का गठन किया जाने लगा। राज्य स्तर पर अनेक नेताओं ने, जो केंद्र की कार्यशैली से परेशान थे, क्षेत्रीय दलों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की राजनीति के आरंभिक वर्षों से ही क्षेत्रीय राजनीतिक दल सामाजिक तथा भावुकतापूर्ण सामुदायिक आधार पर काफी शक्तिशाली हो रहे हैं। इनमें से कुछ दल जैसे अकाली दल, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेलुगु देशम, असम गण परिषद तथा नागालैंड और मणिपुर में आदिवासियों के संगठन काफी संगठित और शक्तिशाली है तथा राज्य विशेष की राजनीति को एक विशिष्ट रूप देने में सहायक है। कुछ अन्य दल समय समय पर समस्या विशेष को लेकर बनते आए हैं और थोड़े समय के लिए महत्वपूर्ण रहकर या तो समाप्त हो गए हैं या केवल नाम मात्र को बने हुए हैं। ये क्षेत्रीय दल 1950 के दशक के आरंभिक वर्षों में उस समय विशेष रूप से सक्रिय थे जब देश के अनेक भागों में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को लेकर आंदोलन चला रहे थे। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद अनेक क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों में सम्मिलित हो गए। क्षेत्रवाद की तीव्रता ने न केवल अनेक क्षेत्रीय दलों को जीवित रखा है, बल्कि उन्हें विकसित होने के अवसर भी प्रदान किए हैं। विशेष रूप से 1967 से भारत में विकास की प्रक्रिया के परिणाम सामने आए हैं। जनसाधारण में असंतोष बढ़ने तथा राजनीति में अनेक नए वर्गों के सम्मिलित होने से इन दलों का महत्व और कार्यक्षेत्र अधिक बढ़ गया है। भारत के प्रमुख रूप से 3 प्रकार के क्षेत्रीय दल हैं। पहले प्रकार के क्षेत्रीय दल वे हैं जो वास्तव में जाति, धर्म तथा समुदाय हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन पर आधारित हैं। इसके प्रमुख उदाहरण तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, अन्ना द्रमुक, पंजाब में अकाली दल, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, महाराष्ट्र में शिवसेना, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, असम में असम गण परिषद, मणिपुर में मणिपुर पीपुल्स पार्टी तथा उत्तर पूर्व में कुछ आदिवासी संगठन हैं। दूसरे प्रकार के क्षेत्रीय दल वे हैं जो किसी समस्या विशेष को लेकर अथवा सदस्यों की क्षुब्धता के कारण राष्ट्रीय दलों से अलग होकर बने हैं। इस प्रकार के दलों में भारतीय क्रांति दल, बंगला समिति, विशाल हरियाणा लोकदल इत्यादि इसमें सम्मिलित हैं। तीसरे प्रकार के दल वे हैं जो विचारधारा तथा लक्ष्यों के आधार पर क्षेत्रीय दल हैं, परंतु उनका समर्थन केवल कुछ लक्ष्यों तथा कुछ मामलों में केवल कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित हैं। इस प्रकार के दल फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर, किसान मजदूर पार्टी, मुस्लिम लीग, सिक्किम संग्राम परिषद और सीपीआई है।
कुल मिलाकर क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व केवल नाम मात्र का नहीं है और न ही ये दल केवल स्थानीय स्तर पर केवल राष्ट्रीय दलों का दूसरा रूप है, बल्कि वे अपने आप में स्वायत्त तथा महत्वपूर्ण हैं और राज्य स्तर की राजनीति में इनकी विशेष भूमिका है। आजादी के समय से ही राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ साथ क्षेत्रीय विशेष के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की स्थापना होती रही है। भारत जैसे भौगोलिक और आर्थिक विभिन्नता वाले देश में भी यह सर्वथा स्वाभाविक है। धन्यवाद।